हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे एकदम। और आज सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं डाउट क्लास में, है ना। और ये इसका पार्ट 8 आने वाला है और फिर से किसी बच्चे ने एक तगड़ा सा न्यूमेरिकल डाला हुआ है और इसमें कोई डाटा नहीं दे रखा है। ये पार्ट 7 के जैसा है, उसमें भी फार्मूले को प्रूफ ही करना था और इसमें तो सीधा सीधा बोल रखा है कि इस वैल्यू को प्रूफ कीजिए, है ना। सवाल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कह रहा है एक सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दे रखा है। R1 प्रतिरोध में कुछ समय के लिए धारा भेजी जाती है। एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही टाइम के लिए धारा भेजी जा रही है। ये दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा हीट कांस्टेंट रहे तो सिद्ध कीजिए कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो दोनों बाह्य प्रतिरोधों के गुणनफल के रूट के बराबर होगा, है ना। तो ये चीज अपने को प्रूफ करनी है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको सबसे पहले मान लेना है कि जो सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है। तो हम सपोज करते हैं यहां से सोल्यूशन करने में, माना सेल का ईएमएफ आपको याद होगा, ये वैद्युत वाहक बल, है ना। मान लेते हैं वो कैपिटल ई है, ठीक। अच्छा, सेल का ईएमएफ ई है तो हमें करंट लिखनी आ रही है ना। एक बार ध्यान से देखो तो करंट जा रही है R1 में और उतने ही टाइम के लिए करंट किसमें जा रहा है, R2 में। तो करंट लिखने के लिए फार्मूले बोलो। R1 में करंट I1 मान लिया जाए और R2 में करंट I2 मान लिया जाए। तो बोलो फिर I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे। क्या I1 बराबर, हम फार्मूला याद होगा, I बराबर E अपान R प्लस R। तो R प्लस R ऐसे लिखते थे, याद आ गया ना। चूंकि हमने इसे I1 मार्क किया तो इसे हम क्या लिख ले, R1। कोई बुराई नहीं है। अच्छा, जब I1 लिख लिया तो फिर I2 भी लिख लेते हैं यार, है ना। तो ये साथ में लगाते रहते हैं, नहीं यार बनेगा नहीं। चलो ऐसे लिखते हैं, मैं तो यहाँ एक लाइन डाल देते हैं। ये I1 आ गया। अब निकालते हैं I2 बोलो कितनी आएगी। I2 आ जाएगा E अपान R2 प्लस R। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ये तो हमने लिख ली करंट। अब क्या कह रहा है, यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न हीट कांस्टेंट हो, यानी जो इनमें ऊष्मा जनरेट हो रही वो कांस्टेंट हो, मतलब इसमें हीट और इसमें हीट बराबर हो, मतलब यदि H1 बराबर H2 हो, है ना। हीट के लिए फार्मूला क्या लिखते थे, H1 बराबर H2। अब याद करो H के लिए अपने के लिए फार्मूला रखना है। टाइम सेम दे रहा है, टाइम की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखी है। इसका मतलब इसमें जो फार्मूला रखेंगे वो रखेंगे I स्क्वायर RT वाला। कौन सा, I स्क्वायर RT और बटे में क्या 4.2। तो अगर तुम ध्यान से देखो, हमें चूंकि इनसे नकल करनी है तो समझो इसे I1 बनाने और इसे R1 बनाने। T कांस्टेंट क्यों रखा, तो ध्यान से देखो एक बार। कह रहा है कुछ समय के लिए धारा इसमें भेजी जाती है और R2 में उतने ही समय के लिए भेजी जा रही है। उतने ही समय का मतलब है टाइम भी कांस्टेंट है। तो I1 स्क्वायर R1T और बटे में 4.2, ठीक। ऐसे यहाँ पे बोलो क्या लिखा जाए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I2 स्क्वायर R2T बराबर में बोलो क्या लिखें 4.2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करें, कुछ वैल्यू कांस्टेंट है उड़ा दो, यहाँ तक समस्या नहीं होगी। अब बोलो क्या लिखें, अब लिखेंगे I1 स्क्वायर R1 बराबर बटे में कुछ बचा नहीं I2 स्क्वायर R2। उम्मीद करते हैं ये वाला फंक्शन सभी बच्चे को आसानी से आ गया होगा और दिख भी रहा होगा, है ना। गुड। अब क्या करें, अब ध्यान से देखो तो I1 और I2 की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, उनको उठाइए और यहाँ पे पुट कर दीजिए आकर के। चलो ध्यान से देखें, I1 की वैल्यू बोलो कितनी है, E अपान R1 प्लस R। E और अपान में क्या है R1 प्लस R, और चूंकि I1 का स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लगा दें स्क्वायर, इनटू में क्या लिख दें R1। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। बराबर यहां पे बोलो E R2 प्लस R, या इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इसका क्या स्क्वायर और इनटू में क्या है R2, है ना। आप ध्यान से देखो, क्या E से E चला जाएगा, बहुत बढ़िया। इस वैल्यू को उठाइए और यहां लेके कि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, तो बताओ फिर क्या लिख सकते हैं R2 प्लस R अपान R1 प्लस R। इस टोटल वैल्यू का क्या है स्क्वायर बराबर R2 और ये वाला R1 भी उधर भेज दो, ठीक। अब चलो ये लिखा है A प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़ते हैं इसको। R2 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2AB
2r2r, यहां तक आया, बहुत बढ़िया। बटे जैसे इसको तोड़ा इसको ऐसे भी खोल दो, r1 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2r1r, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक आया, ठीक। क्रॉस मल्टीपल लगा दो, यानी इसके साथ r1 की गुणा कर दो और इसके साथ r2 की गुणा कर दो। r1 की गुणा इसमें होगी तो बताओ क्या लिखा जाएगा, r2 स्क्वायर r1 प्लस r1 r स्क्वायर, इस r1 की गुणा इसमें कर दी है ना, प्लस 2 r1 r2 r, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, इस r2 की गुणा इस वाले पूरे फंक्शन में मार दो, है ना। तो r2 की गुणा r1 में करो, ये हो जाएगा r2 r1 स्क्वायर प्लस r2 r स्क्वायर, r2 r स्क्वायर प्लस इसमें कर दो 2 r1 r2 r, यहां तक आया, ठीक। कुछ कॉमन मिले तो काटो, ना मिले तो कोई बात ही नहीं, है ना। ध्यान से देखें एक बार, कुछ मिलेगा क्या, ये क्या लिखा है 2r1 r2 r, ये भी लिखा है 2r1 r2 r, ये मिल गया, यहां तक आया, ठीक। अब इस तरफ वाला फंक्शन इरेज करते हैं और इस चीज को यहां सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना आप, ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो कर लेना क्योंकि स्क्रीन तो पीछे चालू ही थी, है ना। अब यहां से देखो, अब एक जैसे वाले फंक्शन एक तरफ कर दो, एक जैसे वाले एक तरफ कर दो, r1 r स्क्वायर, इस वाले टर्म को उधर भेज दो क्योंकि मुझे स्मॉल r बराबर ही निकालना, तो स्मॉल r को इधर ही रखते हैं, है ना। तो बताओ क्या लिखा जाए यहां से, r1 r स्क्वायर और उधर वाले को इधर ले आओ, ये क्या बचेगा r2 r स्क्वायर, है ना, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा r2 r स्क्वायर बराबर, उधर क्या जाएगा r2 r1 स्क्वायर, उधर पहले से ही है r2 r1 स्क्वायर, ये वाली भी मिटा देते हैं, r2 r1 स्क्वायर और इस वाले टर्म को उधर भेज देते हैं माइनस, नहीं इसको उधर भेजना है r2 स्क्वायर r1, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करें, यहां से कुछ कॉमन मिल जाएगा, बिल्कुल r स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, अंदर बचेगा r1 माइनस r2 बराबर, यहां पर कुछ कॉमन मिलेगा, यहां पर आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, पर ऐसे लिखना ठीक नहीं होगा, क्या करें हम बताएं, r1 r2 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लें r1 r2, यहां से r2 समझो निकल गया तो यहां केवल r1 बचा, माइनस यहां से r1 निकालिए तो अंदर सिर्फ r2 बचा। क्या ये बात समझ आ गई, हाँ बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखें, क्या ये वाला टर्म जाएगा, तो फिर बोलो क्या आएगा, r स्क्वायर बराबर r1 r2, तो r बराबर बोलो क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर r1 r2, इट्स प्रूफ, यही लाना था, स्मॉल r बराबर रूट के अंदर r1 r2 कैपिटल R, है ना, रूट के अंदर r1 r2, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से टाइम लगा केवल और केवल 15 मिनट, है ना। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो आप मुझे, ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन जो आपके लिए है वो मुझे भेजते रहिएगा और हम आपको ऐसे इंस्टेंट सोल्यूशन आपको देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।